आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की गठन हो चुकी है, क्या शांति बहाल कर लिया जाएगा? और जिस तरीका से वहां पे आंदोलन चल रहा है, कब तक आंदोलन रुक सकता है और क्या हो सकता है? भारत सरकार का इस पर क्या रवैया हो सकता है? इसके बारे में मेरे साथ रामांशु सर है, सर से जानेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले बांग्लादेश में आंदोलन का क्या कारण था, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बांग्लादेश की कहानी तो आप लोगों को मालूम होगी कि सन 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा दो देशों में हुआ था। एक जो है पाकिस्तान, दूसरा भारत। पाकिस्तान के भी दो पक्ष थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। अब जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो मुख्यतः जो है वो पंजाबी बाहुल्य एरिया था, और ये जो पूर्वी पाकिस्तान ये बंगालियों का एरिया था, यानी बंगाली प्रधान पाकिस्तान था। तो हुआ क्या, शुरू से चूंकि दूरी दोनों की बहुत ज्यादा थी, तो ये जो पंजाबी पाकिस्तानी थे ये अक्सर यहाँ बंगाल में आके जो पूर्वी पाकिस्तानी इन लोगों को परेशान किया करते थे। डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, और यहाँ से अधिक जो है ये वसूली किया करते थे, और यहाँ की आम जनता को जनता नहीं समझते थे, जिसके कारण वहां पे एक विद्रोह की भावना शुरू हुई। और वहां के प्रमुख नेता जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने धीरे धीरे उस विरोध को आगे बढ़ाया, और भारत सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री, इनको आयरन लेडी भी कहते हैं, इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है तत्कालीन जो बांग्लादेश के लोग थे उनका सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद उसको जो है पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराया। तो उसके लिए भारत में एक मुक्ति वाहिनी सेना भी बनी थी। और हुआ क्या था, उस दौरान क्या हुआ था कि पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों को मिला के कुछ रजाकार भी बनाए थे, जिन्होंने कहा जाता है कि लगभग 3 लाख लोगों को उन्होंने मारा था, मतलब इतना नरसंहार किया था। और बलात्कार जैसी घटनाओं का तो कोई अंत ही नहीं था जो काम किया उन्होंने। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्होंने देश को आजाद कराया, जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। और अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जब ये आंदोलन चला है तो उनकी ही मूर्ति तोड़ दी गई, और उनकी ही फैमिली की, उनकी सुपुत्री थी बेगम जो है शेख हसीना, वो शेख हसीना जो है बांग्लादेश छोड़ के भारत में आ गई। अब हुआ कुछ दिन पहले क्या था, नो डाउट कोई सत्ता लंबे समय तक रहती है तो उसके प्रति जनता में एक दुर्भावना का व्यवहार शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और था। क्योंकि जो शेख हसीना थी, उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, वो थोड़ा सा जो है लिबरल पार्टी, और वहीं पे एक दूसरी पार्टी है बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कट्टरपंथियों के सहयोग से चलने वाली पार्टी। तो चूंकि आईएसआई, अच्छा ये जो आपकी शेख हसीना थी उनका भारत से अच्छा संबंध था, और भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ कई बार आना जाना, और जो है शपथ ग्रहण समारोह में और भी व्यापारिक काम भी बहुत अच्छे हो रहे थे। ये चीजें वहां के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आ रही थी। तो कहा जाता है कि चीन, आईएसआई और यूरोप के कुछ देशों के साथ मिलके वहां पे एक आंदोलन शुरू हुआ, और आंदोलन का मुख्य कारण क्या था कि सन 1971-72 में जो बांग्लादेश आजादी का संघर्ष शुरू हुआ था शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में, तो वहां जिन परिवारों ने उस समय आजादी के समय अपना बलिदान दिया, उनके बच्चों को वहां की सभी जगहों पर 30% आरक्षण मिलता था। 30%। तो स्वाभाविक है, जैसे हमारे यहाँ भी जो है आप देखते होंगे स्वतंत्रता संग्राम को जो है 5% का जो है 2%, 4% का मिलता है, तो वहां पे आरक्षण चल रहा था। तो हुआ क्या, कुछ दिन पहले कि जनता ने मांग किया कि इस आरक्षण को हटा दिया जाए, तो सरकार ने दबाव में आके उस आरक्षण को हटा दिया। लेकिन फिर वहां की हाई कोर्ट ने क्या किया कि आरक्षण को, वहां की सुप्रीम कोर्ट वाले उसका आरक्षण को पुनः लगा दिया, और जब पहल कर दिया तो फिर वहां विरोध होना शुरू हुआ, और फिर युवाओं ने विरोध करना शुरू किया, और इसको बाहर की बहुत सारी शक्तियों ने जो सपोर्ट करना शुरू किया, और सपोर्ट यहां तक बढ़ गया कि उन्होंने जो है वहां के प्रधानमंत्री आवास तक ही पहुंच के वहां पे कब्जा करने की कोशिश की, और मजबूरन जान बचा के जो है शेख हसीना और उनकी बहन को छोड़ के वहां से भारत आना पड़ा। तो ये मुख्य मुद्दा था कि छात्रों का जो है आंदोलन था, और ये आंदोलन विश्व के अन्य देशों से समर्थित था, और खासकर जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं उनके समर्थन से आंदोलन चल रहा था। अभी जैसे आप देखेंगे कि वहां पे अंतरिम सरकार का गठन हुआ, मोहम्मद यूनुस का आप नाम सुने होंगे, नोबेल लॉरेट्स, ये हैं तो नोबेल लॉरेट्स, लेकिन ये भारत के बहुत विरोधी हैं, वर्तमान सरकार के बहुत विरोधी हैं। और इन्होंने जो है उस समय भी कई बार हस्तक्षेप और की बात कही थी। आज उनको अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है, लेकिन बनने के बावजूद भी वहां पे जो समस्या है उनके समस्या के समाधान के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे। वहां पे कुछ समस्या क्या शुरू हुई, मैं आपको बता दूं कि ठीक है आपसी प्रतिद्वंदता होती है, लड़ाई होती है, लेकिन आपने देखा हो कि बंगाल में अभी जो अपना बंगाल है
जो काम वहां होता है वही बांग्लादेश में होता है कि जब वहां पे कोई पार्टी हारती है तो दूसरे पार्टी के लोग उस पार्टी के लोगों का नरसंहार करना शुरू करते हैं, वहां की औरतों का बलात्कार करना शुरू करते हैं। और ऐसी बहुत सारी घटना आप जो है नोआखली तो उसमें सुने होंगे, अभी संदेश खाली वाली घटना सुने होंगे। तो यही काम जो है बांग्लादेश में हो रहा है कि अवामी लीग के जो है नेताओं का घर जलाया जा रहा है, उनको जो है उनका नृशंस जो है नरसंहार किया जा रहा है, उनकी औरतों का बलात्कार किया जा रहा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद एक घटना और घट रही है कि अब वहां पे हिंदुओं के दुकानों पर, अल्पसंख्यक है वहां चूंकि उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास अल्पसंख्यक है, तो उनकी दुकानों पर प्लस जो है उनकी औरतों पर, उनके परिवारों पर जो है हमला किया जा रहा है, उनको जो है उनके दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग भाग भाग के भारत जो है और क्या नाम है बांग्लादेश की सीमा पे एकत्रित हो चुके हैं। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि भाई लड़ाई हो रही है अवामी लीग की और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, उसमें हिंदू कहां से आ गया? तो वहां के जो कट्टरपंथी मुस्लिम्स हैं वो नारा लगा रहे हैं कि आमी की तुमी की तो राजाकार राजाकार, मैं कौन तो अर्थ क्या हो? इसका मतलब यह है कि मैं और हमारे तुम्हारे में क्या रिलेशन है, एक मुस्लिम है मुस्लिम का क्या रिलेशन है, तो हम लोग रजाकार हैं। रजाकार का मतलब कि जो पाकिस्तान ने वो जो सेना गठित की थी, रजाकार का मतलब होता है स्वयंसेवक। तो जो स्वयं सेवकों की सेना गठित की थी जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता का विरोध कर रहे थे, जिन्होंने उतना बड़ा नरसंहार किया था, उसी को रजाकार कहा जाता है। तो अब ये सारे के सारे कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के एजेंट बन चुके हैं, और पाकिस्तान के एजेंट बनने के साथ साथ ये वही काम कर रहे हैं जो आईएसआईएस करता था सीरिया और इराक में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब हमारे पास न कोई बड़ी सेना थी, न जो है हम बहुत बड़ा हथियार रखे हुए थे, ना जो है हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखते थे, तब इंदिरा गांधी ने जो है अपनी मुक्तिवाही सेना बना के जो है बांग्लादेश में प्रवेश किया और उसको आजाद करा दिया। और आज हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में एक है, आर्थिक महाशक्ति के रूप में है, और फिर भी वहां के हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है और यहाँ के प्रधानमंत्री मौन बैठे हुए हैं। अगर एक बार वो घोषणा कर देते कि भाई आपको जो करना है कीजिए, लेकिन वहां हिंदू मंदिर और हिंदुओं पे कोई भी हमला हुआ तो हम अपनी सेना लेके आ रहे हैं, उसके बाद देखिए कि एक भी रजाकार और एक भी जो है कट्टरपंथी की हिम्मत नहीं होती कि एक जो है हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करे। लेकिन वहां आप डेली न्यूज देख रहे होंगे कि औरतों के साथ बलात्कार शुरू हो गया है, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जा रही है, लेकिन यहाँ की सरकार को जू नहीं देंग रहा। अगर यहाँ की सरकार इतनी मजबूती के साथ वहां खड़ी हो जाती, अपने 10-20-50 टैंक भेज देती तो क्या होता। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई भी जो है कदम नहीं उठाया, जिसके वजह से ही कहीं ना कहीं सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि अब आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ठीक है, वहां से बहुत सारे मुस्लिम भाग के आए और उनको यहाँ पे जो है नागरिकता दे दी गई, उनको यहाँ पे जो है आधार कार्ड बनवा के उनको रहने की बात कर रहे हैं। और बहुत सारे विपक्षी नेता जो बांग्लादेशियों के लिए लड़ते हैं, आज वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक भी शब्द नहीं बोल रहा, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा। मतलब यहाँ के किसी को कहते हैं दोगलापन, कि आप जो है दो मुंही बात करते हैं। अगर फिलिस्तीन में कुछ मुस्लिम मारे जा रहे हैं इजराइल की लड़ाई में, तो यहाँ पे लोग जाकर संसद में जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू और मारे जा रहे हैं, यहाँ कोई भी नेता बोल नहीं रहा, एक भी अभी तक कोई नहीं बोला है और कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। अरे ठीक है, और सबसे आशा नहीं करते, लेकिन जो सरकार है कही जाती है कि हिंदू समर्थित सरकार है, कम से कम इसके नेताओं को, कम से कम प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को, उनको बोलना चाहिए था। और अगर वो 10-20-50 टैंक और सेना वहां भेज देते तो वहां पे बीएसएफ के लोगों को लगाया जा रहा है कि वहां से लोग भाग के इंडिया में ना आए। जिससे बांग्लादेश की आजादी लड़ रहे थे और बहुत सारे मुसलमान भाग के आए, तब इन्होंने जो बीएसएफ नहीं लगाया था क्योंकि उसमें मुस्लिम आ रहे थे। लेकिन अब हिंदू आ रहे हैं बेचारे, वो भी अपनी जान बचा के, और उसमें बहुत सारे लौटने की तैयारी में कि हम तुरंत लौट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बीएसएफ खड़ा किया जा रहा है। यही भारत सरकार की दोगली नीति है, जिसके वजह से जो है बहुत सारे लोग इनको पसंद नहीं करते। क्या उम्मीद है कि यूनिस यूसुफ बने हैं तो हो सकता है? देखिए, मोहम्मद बांग्लादेश की कोई औकात एक पैसे की नहीं, ये तो विदेशी शक्तियों के बल पे बोल रहे हैं। जैसे श्रीलंका में हुआ था, श्रीलंका भी चाइना के समर्थन बहुत बोल रही थी, अब अपने औकात में आ गई। तो उसी तरह ये विदेशी शक्तियों के बल पे बोल रहे हैं, बाकी इन लोग की कोई औकात तो नहीं है, ना इनके पास सेना है, ना इनके पास हथियार है, ना इनके पास खाने को है, कुछ नहीं। जिस दिन चाहे जो है भारत सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस मुद्दे पे जिससे शांत बैठे हुए हैं और वहां के अत्याचार को सह रहे हैं, ये अपने आप में निंदनीय है और इसका घोर निंदा होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।